आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्सेस, इस टॉपिक में प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर अप किया है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्सेस, दैट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इज टू बी कवर्ड. So let us start with the second type of isomerism in complexes, that is stereoisomerism. Complexes same molecular and structural formula वाले यदि होंगे, लेकिन arrangement of atoms और groups in space different होने के कारण यदि geometrical या ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आता है तो आप उन्हें स्टीरियो आइसोमर्स की कैटेगरी में रखते हैं. बेस्ड ऑन दिस, स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज. वन ऑफ इट्स टाइप विल बी ज्योमेट्रिकल. सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. अनदर विल बी ऑप्टिकल. Right now we continue with geometrical isomerism. In geometrical isomerism of the complexes हम कैटेगरी वाइज बात करेंगे. कैटेगरी वाइज से मेरा मतलब यह है कि whether a particular geometry of complex can give this type of isomerism or not, और यदि उस पर्टिकुलर कैटेगरी में geometrical isomerism पॉसिबल है तो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल होंगे उनके बारे में हम बात करेंगे. सो फॉर दैट आई स्टार्ट विथ लीनियर कॉम्प्लेक्सेस. ये आपको सोचना है अब कि यदि एक कॉम्प्लेक्स लीनियर है तो एक मेटल के पास टू डिफरेंट लिगेंड्स बॉन्डेड हैं जिनका सेपरेशन 180 डिग्री के एंगल से है. नाउ यू डिसाइड whether we can get two different possible arrangements or more than one possible arrangements in the linear geometry or not. जैसे मैं आपकी थोड़ी हेल्प करता हूं सोचने में कि यदि लिगेंड दोनों आइडेंटिकल हैं तब तो कोई क्वेश्चन ही नहीं कि कौन सा लिगेंड कहां प्रेजेंट है. एक लिगेंड दूसरे के रिस्पेक्ट में 180 डिग्री के एंगल से सेपरेटेड होगा एंड दैट इज द फिक्स थिंग. बट यदि दो लिगेंड्स डिफरेंट हैं तो क्या कोई अलग अलग अरेंजमेंट्स पॉसिबल हो सकती है? क्या कोई मोर देन वन पॉसिबल अरेंजमेंट्स आप मेंशन कर सकते हैं इसके अंदर? जस्ट थिंक अबाउट दिस. थिंक अबाउट दिस. लिगेंड यदि दोनों, एक को मैं 1 बोल देता हूं, एक को 2 बोल देता हूं, तो L1 L2 ये दो टाइप के लिगेंड्स हैं. क्या इनका कुछ अरेंजमेंट बदलने के बाद कोई रिलेटिव पोजीशन में डिफरेंस आ सकता है? आंसर है नहीं. इसका मतलब यह हुआ कि लीनियर कॉम्प्लेक्सेस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता. आइए बात करें एक और कैटेगरी की. सपोज वी हैव अ ट्रायंगुलर प्लानर कॉम्प्लेक्स. जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 मतलब लीनियर कॉम्प्लेक्सेस, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 मतलब ट्रायंगुलर प्लानर कॉम्प्लेक्स. अब आप यदि ट्रायंगुलर प्लानर कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, लिगेंड्स तीनों आइडेंटिकल हैं, तभी तो कोई क्वेश्चन ही नहीं कि कौन सा लिगेंड कहां है, क्योंकि हर लिगेंड बाकी दो के रिस्पेक्ट में 120 डिग्री एंगल पर होगा और सभी आइडेंटिकल हैं, तो फिर तो कोई सोचने का मैटर ही नहीं है. बट अब आप थोड़ा सा सोचिए कि यदि ये लिगेंड्स डिफरेंट हो. सपोज वी हैव 3 टाइप्स ऑफ लिगेंड्स. क्या एक लिगेंड कंपेयर्ड टू द रिमेनिंग 2 रिलेटिव पोजीशंस में डिफरेंट होगा? जैसे मैंने यदि इन्हें 1 2 3 मेंशन कर दिया, यदि लिगेंड 1 की ये पोजीशन है, 2 की ये है, 3 की वो है, ऐसा कुछ हम चेंजेस लाते हैं तो डेफिनेटली रिलेटिव पोजीशंस में कोई फर्क नहीं आएगा. एक लिगेंड बाकी दोनों के रिस्पेक्ट में फिक्स्ड एंगल 120 डिग्री से सेपरेटेड है, वो वहीं पर रहेगा, चाहे आप उसकी पोजीशन
यहां शो कर दें या यहां शो कर दें, इंटरचेंज कर लें। कंक्लूजन निकल चुका है, ट्रायंगुलर प्लानर कॉम्प्लेक्स भी यदि होंगे तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इनिशियली मैं आपसे ये बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सबसे पहले ही हम एक स्टेटमेंट में ये क्लियर कर देंगे कि कौन कौन सी ज्योमेट्रीज में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल ही नहीं है। अब आप एक थर्ड ज्योमेट्री और सोचें, दैट इज टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल which has 4 ligands arranged in this manner। इस बार मैं डायरेक्टली आपसे पूछता हूं कि क्या इसमें 2 टाइप्स ऑफ लिगेंड्स हो, 3 टाइप्स ऑफ लिगेंड्स हो, 4 टाइप्स ऑफ लिगेंड्स हो, तो कोई अरेंजमेंट में डिफरेंस क्रिएट किया जा सकता है? थ्योरेटिकली सोचना है, ऑन पेपर सोचना है। ऑफ कोर्स स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल है, तो उसके हिसाब से आप थोड़ा इमेजिन भी करिए। हियर इज 1 लिगेंड, यदि सेंट्रल मेटल एटम को मैं यहां पर इमेजिन करता हूं, ऊपर की तरफ एक लिगेंड है, 2 लिगेंड्स इस तरह से बाहर आपकी तरफ है, एक और लिगेंड मेरी तरफ है पीछे की तरफ। सो दिस वे सेंट्रल मेटल एटम, 1 लिगेंड, 2 मोर लिगेंड्स, 1 मोर लिगेंड। ये टेट्राहेड्रल शेप है जिसे मैंने यहां पर इस तरह से रिप्रेजेंट किया। अब आप इनमें से किसी भी एक को बाकी के रिस्पेक्ट में इमेजिन करिए कि कितने एंगल से सेपरेशन हुआ है। आप एक बार फिर ऑब्जर्व कर पाएंगे, सोच सकते हैं कि कोई डिफरेंस इन पोजीशन क्रिएट नहीं होगा। जैसे टॉप पोजीशन पे जो आप इमेजिन कर रहे थे कि लिगेंड यहां है, तो कंपेयर टू दीज 2 और दिस वन, उसका सेपरेशन एंगल उतना ही आएगा। दैट इज टेट्राहेड्रल में जो आप बताते हैं 109.5 डिग्री। देयर इज नो डिफरेंस। कंक्लूजन हैज कम, इस केस में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। इवन इफ ऑल 4 लिगेंड्स आर डिफरेंट, इवन इफ ऑल 4 लिगेंड्स आर डिफरेंट, सेम है तब तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। लेकिन फिर भी यदि डिफरेंट लिगेंड्स भी मान लिए जाए तो भी इन केसेस में, अब आपके सामने 3 डिफरेंट केसेस हैं, यहां सेम लिगेंड हो, डिफरेंट हो, कुछ भी केस हो, लीनियर कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में यह आइसोमेरिज्म पॉसिबल ही नहीं है। ट्रायंगुलर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस में इट इज नॉट पॉसिबल, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में इट इज नॉट पॉसिबल। ऑफ कोर्स आप सोच रहे होंगे कि जहां पर पॉसिबल है वही डिस्कस कर लिया जाए, बट लेट मी क्लैरिफाई, ये भी जरूरी है हमारे सामने कि कौन कौन सी कैटेगरीज में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता ही नहीं है कॉम्प्लेक्सेस में। सो आई विल मेंशन इन द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दैट लीनियर triangular planar and tetrahedral complexes do not show geometrical isomerism। This is the point। जी हां, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की शुरुआत हो जाएगी स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स से। इट इज पॉसिबल विद द स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस। मैं इधर रिप्रेजेंट करता हूं, आप स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री को इमेजिन करिए। दिस इज द स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री। एक मेटल के सराउंडिंग 4 डिफरेंट लिगेंड्स होंगे। स्क्वायर प्लानर मतलब उनका एंगल ऑफ सेपरेशन एडजेसेंट लिगेंड्स के साथ में, एडजेसेंट बॉन्ड्स के यदि सेपरेशन देखे जाए तो वो 90 डिग्री होंगे। दे आर इन द प्लेन। आप बोर्ड के प्लेन को ही इमेजिन कर लेते हैं यदि, तो प्लानर अरेंजमेंट, स्क्वायर प्लानर अरेंजमेंट में ये मेटल है और 4 लिगेंड्स आर इन द प्लेन ऑफ बोर्ड एट दीज पोजीशंस जो मैंने शो की है। यहां पर आइए बात करें कि यदि ये लिगेंड्स हैं, L फॉर लिगेंड्स हियर, तो इनकी पोजीशन में क्या कोई डिफरेंस इन अरेंजमेंट पॉसिबल है?
यदि ऑल आइडेंटिकल लिगेंड्स हैं, आप सोचें इफ ऑल लिगेंड्स आर आइडेंटिकल, तो एक जैसे लिगेंड्स 4 लिगेंड्स होने पर वन लिगेंड इज at 90 degree with respect to these two and at 180 degree angle with respect to this one. लिगेंड्स एक जैसे होने पर कोई डिफरेंस क्रिएट ही नहीं होगा, चारों लिगेंड्स का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जो रिलेटिव पोजीशन आएगी वो एक जैसी होगी, उसमें आप डिफरेंशिएट कर भी नहीं सकेंगे। क्या 3 लिगेंड्स एक जैसे और एक लिगेंड डिफरेंट है तो यह पॉसिबल है? आपको सोचना है। मैं मेंशन करता हूं सपोज ए, लेकिन बाकी सभी बी। एक ए लिगेंड है और बाकी 3 लिगेंड्स बी हैं। इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस यदि मैंने ए को यहां और बी को यहां रखा, तो भी क्या होगा? ए लिगेंड 2 बी लिगेंड्स के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री के एंगल से सेपरेटेड होगा और एक बी लिगेंड के रिस्पेक्ट में 180 डिग्री एंगल से सेपरेटेड होगा। कंक्लूजन आ चुका है। आप इस अरेंजमेंट में भी कोई जो इस फॉर्मूला में भी यदि आप कोई चेंजेस लाते हैं तो डिफरेंस इन अरेंजमेंट क्लियर अपीयर नहीं होगा, ऑब्जर्व नहीं होगा। दैट मीन्स स्क्वायर प्लैनर ज्योमेट्री में when all 4 ligands are identical, monodentate ligands, or when 3 are identical and 1 is different, ऐसी दोनों ही सिचुएशन में स्क्वायर प्लैनर ज्योमेट्री में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। बट इमेजिन करिए यदि लिगेंड्स 2 टाइप्स ऑफ लिगेंड्स हो तो आपके पास डिफरेंस इन अरेंजमेंट पॉसिबल हो सकता है। कैसे डिफरेंस इन अरेंजमेंट पॉसिबल होगा ये देखिए। दिस टाइम बोथ द ए लिगेंड्स which were previously shown to be at 90 degree and here both the B ligands were shown to be at the 90 degree, they are now at opposite positions. Identical ligands adjacent है फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में, अपोजिट है सेकेंड वाले स्ट्रक्चर में। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस की इस कैटेगरी में पॉसिबल है, जहां पर आपके पास 4 मोनोडेंटेड लिगेंड्स 2 टाइप के होंगे, 2 लिगेंड्स ऑफ ईच टाइप। सो दिस वे आई एम राइटिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल इन square planar complexes, and the categories where we get a square planar complexes with geometrical isomerism is M, A2, B2 N plus minus। मैंने ये जनरल फॉर्मूला लिखा है, अभी मैं किसी भी एग्जाम्पल की बात नहीं करूंगा। इनिशियली मैं सिर्फ जनरल फॉर्मूला की हेल्प से आपको कैटेगरीज एक्सप्लेन करूंगा, फिर हम एग्जाम्पल्स इंट्रोड्यूस करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सी कैटेगरी में आता है, इसमें कौन से टाइप का आइसोमेरिज्म स्टीरियो वाला पॉसिबल है। इस जगह पर आप देख सकते हैं मैंने जो जनरल फॉर्मूला लिखा उसमें ए और बी मोनोडेंटेड लिगेंड्स हैं, जिनको स्ट्रक्चरली आप ऑन पेपर इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पर आप ए की पोजीशंस को जब एडजेसेंट बताते हैं और वैसे ही बी की पोजीशंस को बताते हैं, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में जो फर्स्ट केस आप देख रहे हैं इसे आप मेंशन करेंगे सिस आइसोमर। सेकंड केस जो आप मेंशन करेंगे वो होगा ट्रांस आइसोमर। सो दिस इज सिस एंड दिस इज ट्रांस। हम कैटेगरी वाइज प्रोसीड करेंगे। ये जी हां बिल्कुल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ही तरह कंडीशन है। सिस पोजीशन एडजेसेंट, अपोजिट पोजीशंस ट्रांस। इसी तरह यदि स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स ऑफ जनरल फॉर्मूला MA2BC है, MA2BC, then again you can have 2 geometrical isomers A2BC, मतलब आपके पास मोनोडेंटेड लिगेंड्स हैं। 1 type of ligands are 2
ए जो मैंने रिप्रेजेंट किया, और दो मोनोडेंटेड लिगेंड्स यहां पर बी और सी मेंशन किए हैं मैंने, मतलब टोटल 3 टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। स्ट्रक्चरली यदि देखें तो आई कैन मेंशन द स्ट्रक्चर, आई कैन रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर इन दिस मैनर। केयरफुली ऑब्जर्व करें, अभी भी मैं ए के रिस्पेक्ट में, बी या सी के नहीं लेकिन ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट वाले को सिस और सेकंड वाले को ट्रांस कहूंगा। कहने का मतलब इन बोथ दीज कैटेगरीज वी गेट 2 टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, one is cis, another is trans. In both the categories we get 2 types of geometrical isomers, one is cis, another is trans. जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको 2 ही आइसोमर्स मिले, पॉसिबल है कि मोर देन 2 टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो जाए। जैसे आपके सामने एक जनरल फॉर्मूला मैंने रखा है, दैट इज एम ए बी सी डी। इस बार आपके पास 4 डिफरेंट लिगेंड्स हैं, 4 डिफरेंट लिगेंड्स। आपको सोचना है इस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे। ज्योमेट्री इज फिक्स्ड, यानी अरेंजमेंट ऑफ द 4 लिगेंड्स स्क्वायर प्लेन में लेना है आपको। 4 डिफरेंट लिगेंड्स की पोजीशन आपको, पॉसिबल पोजीशंस देखनी है। रिलेटिव पोजीशन में डिफरेंस आना चाहिए जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे एक दूसरे के लिए। आप सोचिए, एम ए बी सी डी स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स में कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है। आप सोचिए, तब तक मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लेते हैं, तब तक कितने पॉसिबल हैं ये आंसर आप तब तक सोचिए। स्क्वायर प्लानर अरेंजमेंट के रिप्रेजेंटेशन के लिए तब तक मैंने थोड़ी सी प्रिपरेशन कर ली है। व्हाट इज द आंसर? 4? नो, क्योंकि मैंने 4 स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की तैयारी की है। नो, नॉट लाइक दैट, नॉट इवन एनी फॉर्मूला। कई स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कई फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं। दे ट्राई टू अप्लाई सम फॉर्मूला, जैसे मैथ्स में कुछ साइक्लिक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई करने लगते हैं, जबकि आइसोमर्स डिटरमाइन करने के लिए केमिस्ट्री में कोई फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट एटलीस्ट इस कंडीशन में तो नहीं है। सिंपली आप ऑन पेपर ड्रॉ करके देखिए, पॉसिबिलिटीज चेक करिए कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है। मैंने 4 की तैयारी करके रखी है, इसका मतलब 4 आंसर नहीं है। इट मे बी 4 ऑल्सो, इट मे बी लेस देन 4, इट मे बी मोर देन 4। अभी आपके पास में और टाइम है, आप सोचिए, तब तक मैं भी ड्रॉ करता हूं। ए सी बी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। मैंने तो 4 स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लिए हैं। आपको सोचना है कितने होंगे। 4 भी हो सकते हैं, मोर देन 4 भी हो सकते हैं, लेस देन 4 भी हो सकते हैं। आपने क्या सोचा है? करेक्ट आंसर 3 है, ओनली 3। मैंने जो ड्रॉ किए हैं इसमें एक स्ट्रक्चर कहीं रिपीट हुआ है, बट डेफिनेटली फर्स्ट 3 स्ट्रक्चर्स मैंने डिफरेंट ड्रॉ किए हैं। आप बहुत सिंपल सा लॉजिक देख लें। मैंने जो लगाया यहां पर, मैंने एक ही पोजीशन को फिक्स किया, जिसे आप कहीं पे भी फिक्स कर सकते हैं, नॉट कंपल्सरीली एट द टॉप। आप लेफ्ट में, राइट में, बॉटम में, कहीं पर भी एक की पोजीशन फिक्स कर दी आपने। यदि, यानी जैसे मैंने किया, एक ही पोजीशन को फिक्स किया। यदि बी लिगेंड अपोजिट टू ए है, यानी 180 डिग्री से सेपरेटेड है,
मतलब C और D 90 डिग्री से सेपरेट होंगे, एडजेसेंट होंगे। सेकेंड पॉसिबिलिटी A के अपोजिट में C, जैसे यहां B अपोजिट था, यहां C अपोजिट है, यहां D अपोजिट है। और मेरे इस एक्सप्लेनेशन से आप समझ ही गए होंगे कि जो फोर्थ स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है, इट इज अ रिपीटेड स्ट्रक्चर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स केवल 3 होंगे। कैन यू आइडेंटिफाई ये फोर्थ स्ट्रक्चर कौन से वाले का रिपीटेशन है? यस, इट इज अ रिपीटेशन ऑफ द सेकेंड स्ट्रक्चर, बिकॉज हियर A and C are opposite to each other, B and D are opposite to each other. देखने पर हमें ये अलग अरेंजमेंट लगती है। मैं आपको भी एडवाइस करूंगा कि यदि आपने मोर देन 3 या मोर देन 4 अरेंजमेंट्स बना ली है, तो आप इन तीनों स्टैंडर्ड अरेंजमेंट्स को देखकर एक क्वेश्चन नया तैयार कर लीजिए अपने लिए कि जो आपने स्ट्रक्चर बनाए हैं उनमें से इनके रिपीटेशन कहां कहां हुए हैं। ये 3 स्ट्रक्चर्स 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ ABCD टाइप ऑफ स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स होते हैं। एंड यस फ्रेंड्स, यहां पर आप कोई सिस या ट्रांस जैसी टर्म यूज नहीं करेंगे। आप सिंपली कहेंगे कि ABCD टाइप का स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के फॉर्म में नोन होगा। These 3 structures are there. 3 geometrical isomers are there. I would like to add one more category. जब कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लानर होते हैं तो मैं डायरेक्टली इस कैटेगरी को बताना चाहूंगा आपको। इट्स अ स्पेशल कंडीशन। स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स है, बट अभी तक आपने केसेस जो भी देखे उसमें लिगेंड्स मोनोडेंटेड थे। अब जो मैं लिगेंड लेने जा रहा हूं वो होंगे बाइडेंटेड। बताइए स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स में कितने बाइडेंटेड लिगेंड इन्वॉल्व होना चाहिए? 2, क्योंकि फॉर फॉर्मेशन ऑफ 4 बॉन्ड्स 2 बाइडेंटेड लिगेंड्स आर रिक्वायर्ड। तो जो बाइडेंटेड लिगेंड्स होंगे वो 2 होंगे। सेकेंडली, जो बाइडेंटेड लिगेंड्स हैं यदि वो सिमेट्रिकल होंगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। ऑक्जेलेट आयन, इथिलीन डायामीन, इस तरह के ये जो बाइडेंटेड लिगेंड्स अभी तक आपने देखे हैं ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेड थे। मैं बात कर रहा हूं उस कंडीशन की जब आपके पास अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। तो हियर AB स्टैंड्स फॉर द अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। AB स्टैंड्स फॉर द अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स। और अब पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल होंगे। आई ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स। डेफिनेटली इसमें 2 पॉसिबल अरेंजमेंट्स बनेंगी, पर एक केस थोड़ा समझने वाला है। यहां पर आप कंसंट्रेट करिए उस पार्ट पर, जैसे कि जब बाइडेंटेड लिगेंड ज्वाइन होगा तो उसका एक A पार्ट होगा और उसका एक B पार्ट होगा जो म्यूचुअली भी कनेक्टेड होंगे। तो आपका जो बाइडेंटेड लिगेंड यहां पर है AB टाइप का, या तो वो एक लिगेंड और दूसरा लिगेंड इस तरह से कनेक्टेड होंगे, क्योंकि लिगेंड का अपना एक स्ट्रक्चर है जिसके 2 टर्मिनल से वो मेटल के साथ ज्वाइन हो रहा है। जहां से ये 2 एटम्स के थ्रू ज्वाइन हो रहा है उनका सेपरेशन एंगल तो 90 डिग्री है, बट समवेयर दे आर ऑल्सो कनेक्टेड इन द स्ट्रक्चर ऑफ द लिगेंड। तो एक अरेंजमेंट ये पॉसिबल है। दूसरी अरेंजमेंट क्या हो सकती है, जब A और B यहां पर इस तरह से कनेक्टेड हो, लेकिन इधर जो A और B है वो इस तरह की पोजीशंस पर ग्रुप्स हो। या यू कैन ऑब्जर्व द डिफरेंस, यहां A और A एडजेसेंट थे, B और B एडजेसेंट थे 90 डिग्री पर, जबकि यहां B और A एक दूसरे के अपोजिट हो गए। इस सिचुएशन से आप इजीली इमेजिन कर सकते हैं कि यदि ये सिमेट्रिकल होता तो यहां पर भी A ग्रुप ही आता जो इस एटम को ज्वाइन कर रहा होता मेटल को, और आप इस तरह का डिस्टिंक्शन नहीं कर पाते। ऑफ कोर्स
इस कैटेगरी में भी जो आप पहला वाला देख रहे हैं, इट विल बी कॉल्ड एज सिस एंड अनदर इज कॉल्ड एज ट्रांस, सेकेंड वाला. सो इन स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स मोनोडेंटेड लिगेंड्स इन कंडीशंस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे कॉम्प्लेक्सेस जब मोनोडेंटेड लिगेंड्स इस कंडीशन में हो. कैटेगरीज जिनमें पॉसिबल नहीं है स्क्वायर प्लानर वाले केस में MA4 MA3B या MAB3 कह दीजिए, एक ही बात है. MA2B2 MA2BC इन दोनों केसेस में आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, टू टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स थे, सिस एंड ट्रांस. इसमें आपके पास 3 टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स थे. इसमें कंडीशन है कि यदि मोनोडेंटेड लिगेंड, सॉरी बाइडेंटेड लिगेंड जो आप यूज कर रहे हैं इन द कॉम्प्लेक्स वो सिमेट्रिकल है तो पॉसिबल नहीं है, वो अनसिमेट्रिकल है तो पॉसिबल है. सो आई होप द पिक्चर इज वेरी क्लियर रिलेटेड टू द स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री. नाउ आई कम टू अनदर ज्योमेट्री. अब हम बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री यदि कॉम्प्लेक्सेस की होती है तो उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब कैसे पॉसिबल होगा. उसके लिए